उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2023-24 का फॉर्म रिन्यूअल कैसे करें, इसके अलावा जो गत वर्ष में आपको भरना होता है वो गत वर्ष में क्या क्या चीज़ें भरनी होती है और कैसे भरनी होती है, और वो आपकी चीज़ जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर उसमें आप कोई भी गलती करते हैं तो उसकी वजह से आपका हो सकता है कि स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लॉगिन करके आना होता है और देखिए यहाँ पे जो है आपको प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालिए, ये सारे ऑप्शन आपको ग्रीन दिख रहे होंगे। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो स्टेप्स मैंने कंप्लीट कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, आपको मैंने बताया भी था। और यहाँ देखिए जो मेन होता है यही होता है आपका पांचवा ऑप्शन, नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें। और ये सारी चीज़ आपका फोटो अपलोड करें, और जब आप पहली बार करने जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन करें और फोटो अपलोड करें, वो आपका ग्रीन दिखाएगा। और ये सारी चीज़ें आपको ग्रीन नहीं दिखाएंगी। तो ये इस स्टेप्स का मैं वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दे रहा हूँ, जाकर के उस पर क्लिक करके वो सारे प्रोसेस आप देख सकते हैं। पांचवें ऑप्शन से करेंगे, और चूंकि जो मेन होता है वो आपका पांचवा ऑप्शन ही होता है। और पांचवें ऑप्शन में आपके कई प्रकार की समस्याएं आती है। ठीक है, कौन कौन सी समस्याएं आती है और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको फिलअप करनी होती है, वो सारी चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और इसके बाद से देखिए पांचवा जैसे ऑप्शन आपने मान लीजिए कंप्लीट कर लिया, तो पांचवें ऑप्शन के बाद आप जांच हेतु आवेदन प्रिंट कर लेंगे, यानी कि एक बार जांच कर लेंगे कि मैंने जो भी भरा है वो सही है या फिर नहीं, आप दिखा लेंगे। या फिर मैंने वीडियो बनाया है उस पर, जो फाइनल प्रिंट आउट होता है उस पर वीडियो भी बनाया है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। इसके अलावा जांच हेतु आवेदन प्रिंट कर लेंगे तो आप यहाँ पे करके लॉक कर देंगे, और लॉक करने के बाद 3 दिन बाद जो आपकी हार्ड कॉपी निकलेगी, उस हार्ड कॉपी को लेकर के आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है। उसके साथ आपके आय जात की नेट कॉपी और फोटो कॉपी लगती है, आपके हाई स्कूल की मार्कशीट लगती है, और आप जिस भी कोर्स में है उसके प्रीवियस ईयर की कहिए कि मार्कशीट लगती है, और आधार कार्ड लगती है। ये सारी चीज़ें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी जानकारी दे दी है। ठीक है, तो पांचवें ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जो सबसे मेन ऑप्शन होता है यही होता है। तो इस वाले ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें। इस रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में आपको कुछ नहीं करना होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। शैक्षिक वाले ऑप्शन में आपको क्या करना होता है, जो आपके कहिए कि नॉर्मल से डाटा होते हैं, जैसे कि पाठ्यक्रम का प्रकार, ब्रांच हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप करनी होती है। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको जो प्रोसेस था, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वो आपने मैंने बता दिया था उसमें। तो ये बैंक वाला ऑप्शन भी मैंने बता दिया था, शुल्क संबंधी भी बता दिया था। गत वर्ष इसमें समस्या आती है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के सामने कि गत वर्ष में कैसे क्या भरा जाएगा, और इसका प्रोसेस मैंने नहीं बताया था, क्योंकि होता तो आसान है, लेकिन जो नए बच्चे होते हैं, नए स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास ये जानकारी नहीं होती है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे गत वर्ष का परीक्षाफल, गत वर्ष के परीक्षाफल में मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आपकी ईयर बैक है या फिर फेल है आप किसी ईयर में, तो आप नेक्स्ट ईयर में यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको पास होना जरूरी है, तो यहाँ पे पास होगा। इसके अलावा अगर आपका जैसे कि कई आप प्रमोट होते हैं कुछ मार्क्स के साथ, जैसे बैक वगैरह 1-2 में लग जाती है, तो प्रमोटेड विथ मार्क्स सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपका रिजल्ट अभी डिक्लेयर ही नहीं हुआ है तो रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर्ड के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। प्रमोटेड होंगे विदाउट मार्क्स की सहायता से, तो आपका ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अधिकतर बच्चे पास होते हैं या फिर प्रमोटेड विथ मार्क्स होते हैं, तो जो भी आपका इसमें से ऑप्शन होगा सिलेक्ट कर सकते हैं। रिजल्ट नहीं आया तो ये ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पास है। ठीक है, गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली, तो परीक्षा प्रणाली आपकी कैसे होती है, वार्षिक होती है या फिर सेमेस्टर वाइज होती है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपका दिख रहा होगा, वार्षिक परीक्षा प्रणाली, सेमेस्टर प्रणाली। तो आप यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपका सेमेस्टर वाइज भी होता है, अगर आपने वार्षिक फिलअप कर दिया है तब भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, फिर से गत वर्ष की अंक प्रणाली, ये आपकी वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली रहेगी, इसमें आपका वार्षिक ही रहेगा। ठीक है, और इसमें आपका वार्षिक रहेगा, लेकिन जो जिनका सीजीपीए प्रणाली चलता है वो अपना सीजीपीए देख लेंगे, एसजीपीए जिनका प्रणाली होगा वो अपना देख लेंगे। लेकिन अगर मैं पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए कह लीजिए कि रिन्यूअल कर रहा हूँ, तो वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली होती है। तो अपना आपका जो भी होगा वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपका कहिए कि गत वर्ष का जो एग्जाम होता है, जिस तरीके से सेमेस्टर वाइज होता है, तो यहाँ पे सेमेस्टर प्रणाली चूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे वार्षिक परीक्षा प्रणाली भी कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पे सेमेस्टर वाइज होता है, लेकिन यहाँ पे वार्षिक परीक्षा प्रणाली भी कर देते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वार्षिक सभी बच्चे लगभग वार्षिक ही रखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है इसमें आपको कुछ नहीं फिलअप करना होता है। फिर पांचवा ऑप्शन है गत वर्ष का प्राप्तांक। देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो भी बच्चे मान लीजिए कि आप किसी भी कोर्स में हैं, आपने रीचे का फॉर्म फिलअप कर दिया है, आपकी बोर्ड के एग्जाम की परीक्षा हुई, रिजल्ट आया, आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, तो आपने रीचे का फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो इस केस में अभी आपको रिन्यूअल नहीं करना है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो यहाँ पे सही डाटा आपको फिलअप करना होता है। क्या फिलअप करना होता है कि आपने कितना पाया है। जैसे कि मान लीजिए कि आप इस बार फाइनल ईयर में है किसी कोर्स के, तो सेकेंड ईयर में आपने, ये है छठा ऑप्शन, कितने में कितना पाया है। मान लीजिए कि आपका टोटल 500 का था, तो 500 में इन्होंने 349 पाया है। मतलब कि जितना जो भी आपका आंकड़ा होगा
1000 में आप 800 पाए होंगे, 1500 में आप कहिए कि 1200 पाए होंगे, जो भी पाए होंगे, तो जितने में जितना आपका टोटल पूर्णांक था यहाँ पे लिखेंगे, जितना आपने पाया प्राप्त किया वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। फिर गत वर्ष का प्रतिशत, इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, उस परसेंटेज को यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। फिर शिक्षण संस्थान का नाम, आपके शिक्षण संस्थान का नाम क्या है, तो यहाँ पे आपको अपना शिक्षण संस्थान का नाम मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपको कैप्चा फिलअप करना है और यहाँ पे टिक कर देना है, और यहाँ पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है। ये आपका अपडेट हो जाएगा। चलिए मैं करके आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए सारी चीज़ों को फिलअप कर लिया गया है। यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा होगा, सक्सेसफुली अपडेटेड, यानी कि जो भी चीज़ आपने फिलअप की वो सारी चीज़ें अब अपडेट कर दी गई हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन जो है, ये इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ये पहले ही मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। एक ऑप्शन वही गत वर्ष वाला बचा था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट इसके बारे में पूछ रहे थे, सर गत वर्ष में क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, इसके बाद से देखिए ये आपका कहिए कि एक तरीके से आपका जो पूरा फॉर्म है जो आपने सही से भर दिया होगा, तो ये कंप्लीट है। अब आपको कहिए कि होम पेज पे चले आना है, और यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आपने कुछ गलत भर दिया होगा तो फिर से आकर के आप लॉग करने से पहले सुधार भी कर सकते हैं। चलिए होम पेज पे हम चले आते हैं। अब देखिए होम पेज पे आने के बाद ये 3 ऑप्शन आपके ग्रीन दिखा रहे हैं, और ऑटोमेटिकली ये कह लीजिए कि तीनों और ऑप्शन जो है, ये दोनों ऑप्शन है ग्रीन दिखाएंगे। जब आप इस वाले ऑप्शन पे और एप्लीकेशन लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक कह लीजिए कि सारे ऑप्शन आपके ग्रीन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें ग्रीन दिखा रही हैं, और यहाँ पे जांच हेतु आप आवेदन प्रिंट कर लीजिए। उसके बाद से जो नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ से आप लॉक कर दीजिए, और लॉक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके ऑप्शन सारे ग्रीन हो जाएंगे। लॉक करने से पहले मैं एक बार फिर से सभी स्टूडेंट से कहूँगा कि एक बार अपना डाटा जरूर मिलान कर लेंगे कि आपने जो भी चीज़ें भरी है सही से भरी है या फिर नहीं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, और उसके बाद से जाकर के आप फिर से यहाँ पे नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें। इस यहाँ से जाकर के फिर से आप अपना आवेदन पत्र संशोधन कर सकते हैं कि हाँ आपने कुछ गलत भर दिया था, उसको सही कर देंगे। अगर गलत आप भर देते हैं मान लीजिए कि और लॉक कर देते हैं, यानी कि आपका लॉक हो गया है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो करेक्शन की डेट आपकी जनवरी में आएगी, तो आपको करेक्शन कराना पड़ेगा। और जब आप करेक्शन कराएंगे तो जो आपका स्कॉलरशिप का पैसा आएगा, वो जो अन्य बच्चों का, यानी जो बच्चे इस बार फॉर्म भर रहे हैं, अभी फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं, जो करेक्शन नहीं कराएंगे, उनसे आपका काफ़ी लेट से पैसा आएगा, 2-3 महीने बाद आएगा। तो आप कोशिश करेंगे कि जो भी आप डाटा भरेंगे सही भरेंगे, सही तरीके से भरेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे और कोई गलती नहीं करेंगे। अभी डेट आपकी आगे तक है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, और यहाँ पे आप करने के बाद ऑटोमेटिकली लॉक करेंगे तो ये सभी ऑप्शन आपके ग्रीन हो जाएंगे। उसके बाद से हार्ड कॉपी निकाल करके अन्य डॉक्यूमेंट्स के साथ कॉलेज में सबमिट कर देना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।